अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ, काले चनों की पंजीरी। ख़ास तौर पर जो बच्चे में चने तो खा लेते हैं, लेकिन जो बादाम, मूंगफली और ये चीज़ें नहीं खाते ना, तो उनके लिए, और जो हमारे बुजुर्ग जो अब चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनके लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए ये रेसिपी है। बड़े छोटे सब ये खा सकते हैं। तो मैंने चने की पंजीरी बनाने के लिए 1 किलो चने ले लिए हैं। 1 पाव मैंने लिए है मूंगफली भुनी हुई है, और 1 पाव मैंने लिए है गरी, और 1 पाव मैंने लिए हैं चारों मगज, और 1 पाव मैंने लिया है सफ़ेद तिल, और 1 पाव मैंने बादाम लिए हैं। 1 किलो मैंने ले लिया है गुड़। तो अब मैं इन चनों को ग्राइंड कर लूँगी, मूंगफली को भी ग्राइंड कर लूँगी, और गरी को कद्दूकश करूँगी क्योंकि ये ग्राइंड नहीं हो सकती। चारों मगज भी ग्राइंड कर लूँगी, तिल ग्राइंड नहीं करूँगी, और बादाम भी ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो गुड़ है इसको मैं बारीक पीस लूँगी, और फिर मैं इसकी चाशनी बनाऊँगी। चाशनी बना के फिर मैं ये सारा मटेरियल फिर इसमें मैं डाल दूँगी। चलिए अब शुरू करती हैं। पहले मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। जी, हमने ये सारी चीज़ें पीस ली हैं। ये देखें, सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं। सिर्फ मैंने तिल नहीं पीसे, तिल बारीक होते हैं, इनको क्या पीसना। ये देखें, चने चने को भी मैंने पीस लिया है, और ये गरी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। और ये मैं इसमें 1 कप देसी घी का भी डालूँगी। ये देखें, मैंने गुड़ भी पीस लिया है। गुड़ डालती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गुड़ लिया है, और इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 कप पानी के, चाशनी बनाने के लिए। जब तक हमारी चाशनी बनती है हम ना ये चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चने का आटा, इसमें मैं डाल लेती हूँ गरी, तेल भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। ये मूंगफली, 4 मगज और बादाम, ये भी मिक्स कर लेते हैं। अब इनको मैं मिक्स करती हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करके चने दे, ये सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स, और चाशनी भी हमारी बन रही है। ले जी, हमारी चाशनी पकनी शुरू हो गई है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप देसी घी का। चने जो हैं ये भी ताकत की चीज़ है, इससे जिस्म में ताकत पहुंचती है। बादाम से और चारों मगज और तिल से हाफजा तेज होता है, ये भी ताकत की चीज़ है, ये भी खाएं। और ये जो देसी घी डाला है ये भी ताकत की चीज़ है, जिससे में ताकत आती है। गुड़ से मोटापा ख़त्म होता है, और गुड़ से बीमारियां भी नहीं लगती। इसीलिए सारी चीज़ें, जो भी जितनी भी चीज़ें, ये सारी फ़ायदेमंद हैं। आप ये मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैं दूसरी मरतबा बना रही हूँ। सर्दियाँ अब शुरू हो गई थी तो मैंने दूसरी मरतबा बनाई है। पहली मरतबा भी मैंने पहले बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी कम बनाई थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ कि कुछ दिन ज़्यादा चल जाए। ये चाशनी हमारी पास तैयार हो गई है, बस अब हम इसमें ये चीज़ें डाल देंगे।
आप चाहें तो इसे पंजीरी बना के भी रख सकती हैं, और अगर इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें तो बच्चे और शौक से खाती हैं। जो मेरी बेटी माहा में ये चीज़ें नहीं खाती ना, तो मैं इसलिए इस तरह ना चीज़ें मिक्स करके ना बना के ना रख देती हूँ, तो वो फिर ना लड्डू समझ के ना चीज़ें खा लेती है। इसे तेज़ आंच पे पकाना है। ये देखें, सारी चीज़ें अभी मिक्स हो जाएंगी। ये बहुत लजीज बनती है पंजीरी। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बस अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसके ना लड्डू बनाती हूँ। ये पंजीरी ठंडी हो गई, अब मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे करके, अभी थोड़ी थोड़ी सी ना गरम भी है। ये देखिए, ऐसे लड्डू बना लें। थोड़ा सा उठाएं। ये बच्चों के लिए मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। लें जी, लड्डू हो गए हैं तैयार। बच्चों के लिए मैंने ये लड्डू बना लिए हैं, और मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने ये पंजीरी वैसे रख दी है। हम दोनों वैसे खाया करेंगे। अगर आपको मेरी पंजीरी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें प्लीज़। आपकी मेहरबानी होगी। मुझे दें इजाज़त मिस एल के बी ब्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।